या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। इस नवरात्रि में जो शारदीय नवरात्रि है, इसमें आप यश कीर्त पद प्रतिष्ठा विजय सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनमें 9 प्रकार की नवधा भक्ति का जो है पूजन किया जाता है, और 9 निधि और अष्ट सिद्धि की दाता हैं, जो समस्त प्रकार से आपके धन यश कीर्त पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करती हैं, और माँ सिद्धिदात्री की स्वरूपाएं समस्त प्रकार की सिद्धियां आपको देती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जब आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता ना मिल पा रही हो, जब आपके युवा बच्चे बच्चियां हों जिनको जॉब में रोजगार में जो है सफलताएं ना मिल पा रही हों, संतान प्राप्ति की बाधा चल रही हो, या किसी क्षेत्र में विजय ना मिल रहा हो, तो ऐसे समयों में नवरात्रि में, इस शारदीय नवरात्रि में, चूंकि अब की बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन से स्टार्ट हो रहा है, और गुरु का तत्व और माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का तत्व का जब सम्मिलन होता है, तो ज्ञान और शक्ति दोनों आपको मिलेगी, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और इस नवरात्रि का जो माँ दुर्गा का वाहन है वह है डोली। अब की बार माँ डोली में सवार होकर के आ रही हैं, जो धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। जिस प्रकार से कोई बहू विदा होकर के अपने घर आती है, ऐसे ही माँ आपके घर आ रही हैं, तो उनका आप स्वागत करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे, तो माँ दुर्गा आपकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगी। आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, विजय का उपाय, हर क्षेत्र में विजय के लिए। तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप सभी लोग कलश की स्थापना घरों में अपने कर लिए होंगे। कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक जो है लाल कलर का कपड़ा लीजिए, आसन बनाइए, माँ की प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी चीज़ आपके पास है, पोस्टर है, फोटो है, जो रख करके आप पूजन करेंगे उसको स्थापित करिए। और उसके बाद 1 लोटा जल रखिए, कलश को वहाँ पर स्थापित करके कलश के पास ही अगर आप चाहें तो छोटा सा बेदी बना लें, उसमें यौ का रोपण कर दें। जो जौ होता है, जिसको जौ कहते हैं, उसका रोपण कर दें, और 9 दिन वह जौ जब उग जाएगा 9वें दिन, तो इसके उगे हुए पार्ट को, जो टेंटिकल्स इसके निकले होते हैं, उसको निकाल करके अपने धन वाले स्थान पर रखना रहता है। तो ये कर लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप अड़हुल का फूल बोलते हैं, अड़हुल का पुष्प, या हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, या गुड़हल का पुष्प, जो जिस भाषा में समझ पाए। हिबिस्कस उसका इंग्लिश है, गुड़हल का पुष्प हिंदी में बोलते हैं, अड़हुल लोकल भाषा में बोलते हैं। तो जो हिबिस्कस का पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसको आपको लेना है। कितनी मात्रा में? कम से कम 108 अगर पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 11 आप तो ले लीजिए। 11 पुष्प ले लीजिए। लाल चंदन ले लीजिए। सिंदूर जो होता है वो माँ को चढ़ाने के लिए। अब आप यहाँ पर लेना क्या, एक नारियल ले लीजिए, तूल वाला कपड़ा रेड कलर का, जो माँ को चढ़ाने के लिए चुनरी होती है, उसी चुनरी आप ले लीजिए, चुनरी में लपेट लीजिए। सबसे पहले माँ के सम्मुख आप जो भी चाहते हैं, अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, विवाह बाधा में अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि माँ कात्यायनी का रूपा है और कात्यायनी पूजन ही होता है विवाह के लिए, तो माँ कात्यायनी घर और वर सब कुछ अच्छा प्रदान करती हैं। तो आपकी अगर शादी ब्याह में दिक्कत है, चाहे आप बालिका हो चाहे बालक हो, तो आप उस नारियल को चुनरी लपेट करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके हाथ में लीजिए। अपने मन में बोलिए कि माँ हमको इस क्षेत्र में सफल करिए, बिजनेस व्यापार रोजगार जो मांगना है। फिर इस नारियल को माँ के श्री चरणों में अर्पित करके वहीं पर स्थापित कर दें। 9 दिन तक इस नारियल को वहाँ रखना है। अब आपको करना क्या है, नवारण मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका 1 माला जप करना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको कम से कम 11 लौंग लेना है। लौंग, ये लौंग जब आप इस मंत्र का जप कर लें
तो आपको इस लौंग को चढ़ाना कैसे, आप ध्यान दीजिएगा। 11 लौंग लेंगे। जब आप ये मंत्र जप कर लेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवाड़ मंत्र है माँ दुर्गा का। तो इस नवाड़ मंत्र को जब आप जप लें, उसके बाद एक मंत्र करेंगे विजय के लिए, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। उसके बाद इस लौंग को माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और जो 11 अड़उल का पुष्प या गुड़हल का पुष्प आपने लिया है, उसको कैसे अर्पित करना, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप अगर आपके पास जो है दुर्गा सप्तशती हो, तो आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ना आरंभ करेंगे। इसमें कीलक कवच अर्गला, अर्गला स्तोत्र में ही जो हमने आपको मंत्र बताया, ये अर्गला स्तोत्र का पहला मंत्र है जो हमने बताया, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। जो ये अर्गला स्तोत्र है, इसका ये आप देखिए पहला ही मंत्र है अर्गला स्तोत्र का। तो अर्गला स्तोत्र को पढ़ने से भी, इसीलिए कीलक कवच अर्गला, ये 3 चीज़ें अगर आप दुर्गा सप्तशती का इस नवरात्रि में पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर अगर तंत्र मंत्र की कोई क्रिया, भाग्य में अगर कोई बाधा चल रही है, घर परिवार में कोई बाधा चल रही, तो वह दूर होगा। तो ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद अब हम आपको बताएंगे जो आपने नारियल रखा है, ये हम आपको बता रहे हैं जो उपाय टोटल बताएं विजय के लिए उपाय, कि आपके जो भी रास्ते में बाधाएं हैं वह दूर हो जाए। क्योंकि जब कीलक कवच अर्गला यह आप पढ़ते हैं, तो जो भी आपके भाग्य में बाधाएं वह दूर होती हैं। और उसके बाद माँ की आरती प्रतिदिन, आप जो भी माँ की आरती आपको याद हो वो आरती गा लें। और उसके बाद जब आप यह पढ़ लें कीलक कवच अर्गला, तो 11 पुष्प आप वही नवाड़ मंत्र बोल करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए। ऐसे 11 बार 11 पुष्प गुड़हल का, अगर 108 पुष्प है तो 108 पुष्प से आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि नवाड़ मंत्र आपको माला लेकर के नहीं, बस माँ के सम्मुख 108 पुष्प आप थाली में रख लिए, गुड़हल का पुष्प हिबिस्कस का। उसके बाद आपने हाथ में लिया, तो आपने शुरू किया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए। इस प्रकार से 108 गुड़हल का पुष्प हिबिस्कस फ्लावर आप माँ के श्री चरणों में अर्पित करिए। निश्चित रूप से आपका जो संकल्प है वह पूरा होगा। और 9वें दिन, जिस दिन सिद्धिदात्री मैया का रूप है, इस दिन माँ को दिव्यता, वैसे देखिए फल का, ड्राई फ्रूट का भोग तो पर डे आप लगाएंगे, भोग लगाना ही लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्या, 9वें दिन आप क्या करिए, 9 कन्याओं को कम से कम आप खिलाइए, 9 कन्याओं को खिलाइए, उनको फल का, और जो है एक काम करिए आप फल उनको दीजिए। पहले तो घर में बढ़िया भोजन बनाइए दिव्यता के साथ, खीर पूड़ी और पकवान बहुत सारे, और उन कन्याओं का पहले पैर प्रक्षालन करिए और उनका चरण बढ़िया से पोछिए, प्रणाम करिए, उनको चंदन लगाइए, उनको बढ़िया से बैठाइए। वो माँ दुर्गा की 9 रूपा है, वह 9 कन्या। और हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा, भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर कन्याओं का दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा आराधना होता है। इसीलिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो माँ के जो शक्ति है, हमारा ये भारतवर्ष है जहाँ पर कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनको इन रूपों में माना जाता है। क्योंकि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो ये नवरात्रि शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी का पूजन है, और जो करता है उसका सदैव कल्याण होता है। तो आप क्या करेंगे, इन कन्याओं का जो है 9 कन्याओं को उनका पैर प्रक्षालन करिए, पैर धुलिए। उसके बाद उनको पैर को बढ़िया से कपड़े से पोंछिए, अपने आंचल से, अगर आप महिला तो आंचल से पोंछिए, आप पुरुष है तो आप अपने गमछे से पोंछिए, इसे पवित्र भाव से। और उनके चरण छुइए, उनको आसन पर विराजमान करिए, अच्छे पकवान उनको बना करके उनको खिलवाइए। उसके बाद उनको दान के रूप में एक 9 लाल चुनरी ले लें, उसमें कुछ दक्षिणा रखिए,
उसके बाद जो आप होता है मखाने का जो है मखाना जो भुना हुआ होता है वो आपको मिल जाएगा मार्केट में। मखाना ले लीजिए, उसी में पैसा मखाना सब बांध करके और फल सब कुछ उन कन्याओं को दान दीजिए। खाना खिलाने के बाद फिर पूरा परिवार उनका चरण पूजन करिए और फिर प्रणाम करके उनकी विदाई अच्छे से प्यार से आप करेंगे, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। और एक चीज़ और बताएं, जो आपने नारियल रखा है, जितनी चीज़ें आपने माँ को चढ़ाई हैं, जो चढ़ाने वाली चीज़ें, इन सभी को आपको करना क्या है कि गंगा में या किसी पीपल वृक्ष के नीचे डाल देना या प्रवाहित कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, जो जौ की स्थापना आप करते हैं ना, जो जौ आप वहाँ रोपित करते हैं, जब वह उग जाता है तो 9वें दिन उस जौ के जो टेंटिकल्स निकले होते हैं, हरे कलर के पत्ते, उनको आप निकाल लीजिए और उनको क्या करेंगे, आप अपने जहाँ पर धन रखते हैं, जहाँ पैसे रखते हो थोड़े मोड़े, वहाँ पर लाल कपड़े में बांध करके और वहाँ पे रख देंगे तो धन लक्ष्मी का खूब वृद्धि होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, घर में रोग दोष का जो भी आगमन है वह दूर हो जाएगा, परिवार का कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि बस जो भी हमारे साईं परिवार हैं, अगर कोई भी कष्ट हो तो इस दिव्य समय में आप यज्ञ आजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे कोई भी बाधा हो उसके लिए आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।